आशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल में जैसे कि आपने देखा, पहले 2 वीडियो बनाई गई आशा द्वारा कैसे एंट्री आशा पे ऐप में की जानी है, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आशा द्वारा आशा पे ऐप में जो एंट्रियां की गई हैं उनको एएनएम द्वारा कैसे वेरीफाई किया जाना है। आइए हम देखते हैं हमारे स्क्रीन पर एएनएम का लॉगिन कैसे आशा पे ऐप में किया जाना है, उसके बाद उनको कैसे एंट्रियों को वेरीफाई किया जाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना एक आशा पे ऐप में लॉगिन करके देखते हैं और विस्तार से आपको बताते हैं कि कैसे आशा पे ऐप में एएनएम द्वारा एंट्रियां की जाएंगी। आइए हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। ये मैंने आशा पे ऐप में एएनएम का पोर्टल लॉगिन किया है। इसमें सबसे पहले हमारे को दिखाई देंगी आशा गतिविधियां मंजूर करें, लंबित गतिविधियां। 2 ऑप्शन होती हैं। आशा द्वारा जो गतिविधि अपनी लॉगिन आईडी में जमा की गई हैं वे उसकी संबंधित एएनएम के पोर्टल में शो होंगी और उनको एएनएम द्वारा मंजूर या नामंजूर या आंशिक मंजूर किया जाना है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि लंबित गतिविधियां कैसे दिखाई देंगी। जितनी भी आशा कार्यकर्ता एएनएम के साथ अटैच हैं उन सब की गतिविधियां इसके अंदर दिखाई देंगी। देखिए मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि ये कुछ आशा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी गतिविधियां अपने पोर्टल के माध्यम से जमा की हैं और वो सभी के नाम इसके ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आइए अब हम इनमें से एएनएम द्वारा किसी भी गतिविधि को मंजूर नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं कि कैसे गतिविधियों को मंजूर किया जाना है। आशा गतिविधि मंजूर करने के लिए सबसे पहले एएनएम आशा की गतिविधि मंजूर करने के जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस ऑप्शन पर क्लिक करेगी। इसके बाद आशा एएनएम को दिखाई देंगी कि उसके अंतर्गत कितनी आशा कार्यकर्ताओं ने फार्म फिल किया है। आइए सबसे पहले हम एक आशा का फार्म देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2 नंबर आशा है इनका क्लिक करता हूं और यहां पर एएनएम द्वारा महीने का चयन किया जाना है। मान लीजिए मैं जनवरी महीने का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताने की कोशिश करता हूं। आइए ये आशा द्वारा अपने पोर्टल में इस प्रकार से गतिविधियों को जमा किया है और इन गतिविधियों को एएनएम द्वारा मंजूर या नामंजूर किया जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं यदि अगर एएनएम चाहे कि सभी गतिविधियां नामंजूर हैं तो इस पर क्लिक करेगी तो ये सभी गतिविधियां नामंजूर हो जाएंगी और उसके बाद डाटा जमा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेगी, सभी गतिविधियां नामंजूर होके जमा हो जाएंगी और ये सभी गतिविधियां आशा के पोर्टल में चली जाएंगी और वहाँ पर उनकी जो ऑप्शन दिखाई दे रही है नामंजूर गतिविधियों की, उस ऑप्शन में ये दिखाई देंगी। लेकिन हम देखते हैं इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को बारीकी से देखते हैं और ताकि एएनएम बहनों को भी और आशा बहनों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोशिश है हमारी एक आपको अच्छी जानकारी दी जाए। सबसे पहले आशा द्वारा एंट्री की गई है गतिविधि का नाम है परिवारों को सूचीबद्ध करना, यानी कि सर्वे का कार्य। इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो पूर्ण स्वीकृत, पूर्ण अस्वीकृत और आंशिक स्वीकृत। ठीक है, आंशिक स्वीकृत करने के बाद हमारे पास इस प्रकार के ऑप्शन आएगी। लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि पूर्ण स्वीकृत का मतलब है कि एएनएम ने इसकी गतिविधि पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है और उसको पूर्ण स्वीकृत कर लिया गया है। अपूर्ण अस्वीकृत यानी कि एएनएम ने इस पर पूरा संदेह है कि यह गतिविधि आशा द्वारा नहीं की गई है, इसलिए इसको पूर्ण अस्वीकृत यानी कि इसको नामंजूर कर दिया गया है और उसका नीचे रीजन देगी, जैसे कि
इस प्रकार से एएनएम अपना रिमार्क्स इसके अंदर ज़रूर डालेगी। ये मेरा हिंदी का फ़ॉन्ट है, इसलिए इसमें हिंदी में टाइप हो गया है। आप इसको इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो। यदि अगर आपको लगता है कि किसी भी आशा कार्यकर्ता द्वारा यह गतिविधि नहीं की गई है, लेकिन रिमार्क्स देना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। सभी एएनएम बहनों से मेरा निवेदन है कि यदि अगर वो इसको पूर्ण अस्वीकृत करती हैं तो रिमार्क्स ज़रूर डालें। अब हम तीसरी ऑप्शन देखते हैं, आंशिक स्वीकृत। यानी कि आंशिक स्वीकृत का मतलब है कुछ सही कुछ गलत, कुछ सही कुछ गलत। तो इसमें मैंने पहले किया था, उसमें डिलीट दिखाई दे रहा है। यदि अगर मैं इसको जमा करूँगा तो ये पूर्ण रूप से उसकी जमा हो जाएगी, स्वीकृत डिलीट, ये एंट्री पूर्ण रूप से डिलीट हो जाएगी। लेकिन हम इस ऑप्शन, ये मैं पहले कर चुका हूँ इसलिए इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम अगली ऑप्शन देखते हैं, आंशिक अस्वीकृत। आंशिक अस्वीकृत पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगी। दो ऑप्शनों में एक ऑप्शन आई, आशा ने सर्विस दी हाँ, इसको हमने हटाना है या इसमें कुछ संशोधन करके दर्ज करना है। यदि अगर हमने हटाना है तो हम यहाँ पर हाँ क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगी। यदि अगर हमने इसमें कुछ दर्ज करना है, मान लीजिए आशा ने यहाँ पर 2 एएनसी क्लेम की हैं, तो हम उसके अंदर यहाँ पर हाँ और ना दर्ज करें। हमने दर्ज करना है हाँ। हाँ डाटा बदलने के लिए दबाएं, हमने डाटा बदलना है, कुछ संशोधन करना है। मान लीजिए उन्होंने 2 एएनसी क्लेम की और हम चाहते हैं कि 1 एएनसी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह उसका डाटा बदला जाएगा। यदि अगर हमने नहीं करना है तो हम नहीं पर क्लिक करेंगे और डाटा दबाएंगे तो यह डाटा उनका नहीं हो जाएगा। यानी कि यह इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ इसके अंदर है, इसलिए इसको हमने आंशिक अस्वीकृत कर दिया। आंशिक अस्वीकृत करने के बाद डाटा जमा करें। आपका डाटा जमा हो गया और वो गतिविधि आपकी यहाँ से चली गई। अब हम अगली गतिविधि देखते हैं। मान लीजिए मासिक आधार पर ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर का रखरखाव तथा मासिक आधार पर जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना। यह गतिविधि पूर्ण रूप से स्वीकृत है, आशा कार्यकर्ता द्वारा की गई है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखते हैं ग्राम स्वास्थ्य पोषण समिति की बैठक, VHNC की मीटिंग की गई है। इस पर हम पूर्ण स्वीकृत करते हैं। इसी प्रकार से NHM की गतिविधियों, मासिक शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस VHND भी मनाई गई है, हाँ करते हैं हम। इसी प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मीटिंग, मंथली मीटिंग भी की गई है, इस पर भी हम हाँ करते हैं। SBPNC के अंतर्गत 6-7 विजिट, इसके अंदर हम मानते हैं कि आंशिक पर हम क्लिक करते हैं कि उन्होंने आशा ने सर्विस दी, एक सर्विस दी है। इसमें हम अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इसको जमा पर करते हैं। हम अपनी अगली गतिविधि देखते हैं। आंशिक की बजाय इसको हम पूर्ण रूप से जमा करते हैं। ध्यान रहे अभी ऐप के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि हम किसी को आंशिक या पूर्ण स्वीकृत करते हैं तो पहले वाली एंट्रियां हमारी ऑटोमेटिक हट जाती हैं। इसका भी तो जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। इसलिए आप उसे रिक्वेस्ट है कि यदि अगर कोई आंशिक या पूर्ण स्वीकृत एंट्री की जाए तो पहले वाली पूर्ण स्वीकृत एंट्रियों को दोबारा से हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा। और हम इसको, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और आपने 2-4 गतिविधियां जमा चेक की और वो जमा की, तो आप उसको एक बार पूर्ण रूप से डाटा जमा कर सकते हैं। जो एंट्रियां आपकी कंप्लीट हो गई हैं वो एंट्रियां आपकी जमा हो जाएंगी। जो आपने वेरीफाई कर चुके हैं जिन एंट्रियों को आप, वो एंट्रियां आपकी जमा हो गई हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इन 3 एंट्रियों को और देखते हैं। बाल स्वास्थ्य टीकाकरण, इसको 2 एंट्रियां और हमने सेलेक्ट की हैं, हम इनको भी एक बार जमा करते हैं। इसके बाद मान लीजिए एएनएम के पास टाइम नहीं है तो वो इन 2 गतिविधियों को ही जमा कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए आगे की गतिविधि है बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंदर आशा द्वारा सर्विस दी गई है। इसमें हम करते हैं कि आंशिक दर्ज करें, एक सर्विस दी गई है।
मान लीजिए यह ऑप्शन तभी आएगी जब आशा ने एक से अधिक सर्विसों की डिमांड की है और उनमें आपने डाउट है कि आप आशा ने एक दी है, तो उसी टाइम यह ऑप्शन आएगी, आप एक कर सकते हैं बदलाव, ठीक, और आंशिक डाटा जमा। इस प्रकार से आप सभी एंट्रियों को स्वीकृत, अस्वीकृत या आंशिक स्वीकृत करने के बाद आप सभी डाटा को पूर्ण रूप से जमा कर सकते हैं। इसके बाद यदि अगर आप देखना चाहें कि जनवरी महीने में आपका डाटा इस आशा का नहीं है, यह डाटा आपका जमा मंजूर कर दिया गया है, यह ऑप्शन आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार से अन्य आशा कार्यकर्ताओं का भी यदि अगर आप डाटा चाहे जमा करना तो आप जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एंट्री नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से आप सभी एंट्रियां और सभी आशा की गतिविधियां जमा कर सकते हैं। लंबित गतिविधियां ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो लंबित जिनकी आपने अप्रूव नहीं की गई है वही इसके अंदर दिखाई देगी। इसके बाद जो एनएम द्वारा गतिविधियां स्वीकृत, अस्वीकृत या आंशिक स्वीकृत की गई हैं, वे सभी गतिविधियां आशा के पोर्टल में चली जाएंगी और आशा उन गतिविधियों को, अस्वीकृत को या आंशिक अस्वीकृत को सुधार सकती है और अपना दोबारा से डाटा जमा कर सकती है। यह वीडियो हमने बनाया एएनएम बहनों के लिए ताकि उनको किसी प्रकार की कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो वह इस वीडियो को देखकर उसका समाधान कर सकती हैं। फिर आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकें। धन्यवाद।